हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग विद रंजन कुमार पर। और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने जो है आप अपने चैनल कोचिंग विद रंजन कुमार को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी ने प्यार दिया हमारे चैनल को। और उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आप लोग आगे भी जो है हमारे चैनल को जो है प्यार देते रहेंगे। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 9th क्लास का मैथ सब्जेक्ट से जो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है बड़े से बड़े नंबर्स को हम बहुत कम शब्दों का प्रयोग किए बिना हम कैसे उन नंबरों को कैसे हम दर्शाएं, कैसे हम ग्राफ के माध्यम से या किसी पेपर्स के माध्यम से उन डाटाओं को हम कैसे दर्शाकर चीज़ों को आसानी तरीके से समझाएं। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम निर्देशांक ज्यामिति कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है समझेंगे कि कैसे हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, संख्या रेखा के ऊपर में नंबर्स कैसे होता है। तो उन चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं, क्या है इसके अंदर में क्या क्या बातें हैं। तो शुरू करते हैं। हम सब ने जो है पढ़ा है, स्केल के बारे में पढ़ा है। 8th तक की क्लासों में हमने समझा है कि स्केल कैसे बनाया जाता है। स्केल सीधा आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर जो है सबको पता है कि मध्य में बीच में एक जीरो नंबर होता है। जीरो के राइट में प्लस वाले नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से अनंत तक लिखा जा सकता है नंबर प्लस में। इस प्लस वाले नंबर को धनात्मक संख्या कहते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या या संख्याएं ये हमेशा प्लस में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो है माइनस वाले नंबर होते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इसी प्रकार से अनंत तक एंड सोन तक जो है हम नंबर लिख सकते हैं, माइनस में भी और प्लस में भी। तो इस माइनस वाले नंबर को ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। और जीरो को यहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और माइनस वाले नंबर को हम माइनस से लिख सकते हैं। जीरो का कोई निशान नहीं होता है, ये न्यूट्रल रहता है हमेशा। जीरो ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, तो ये हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एक मेन जो होता है वो ग्राफ को समझना होता है। ग्राफ कैसे बनाया जाता है तो उसको भी समझते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को जो है 2 लाइन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक लाइन x होता है, ये पूरा लाइन जो है x अक्ष कहते हैं इसको, x। और इधर x डॉट में इसलिए रखते हैं क्योंकि डॉट की तरफ माइनस वाला होता है, x की तरफ प्लस वाला होता है। यहाँ पर बीच में मूल बिंदु इसका 0 होता है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम अनंत तक के नंबर्स को लिख सकते हैं। और इसी प्रकार ये y अक्ष होता है और ये y डॉट यानी माइनस वाला, यहाँ पे हम x डॉट में माइनस लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर ग्राफ में मेन हमको क्या ध्यान देना है, हमारे को मेन बात का ध्यान रखना है कि जितनी दूरी इनके बीच में 0 और 1 के बीच में है उतनी ही दूरी जो है 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। और उतनी ही दूरी इस साइड में भी -1 होना चाहिए और इधर भी y में भी और y डॉट में भी दूरी जो है बराबर होना चाहिए। और ये दूरी हम ग्राफ पे जब करते हैं तो वहाँ पे आसानी से हम कर सकते हैं, परंतु जब हम सिंपल पेपर्स में करते हैं तो वहाँ पे दूरी को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ग्राफ अगर दूरी बराबर नहीं है इनके बीच में तो ग्राफ हमारा गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5
-6, इसी तरीके से अनंत तक नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर हम। और इस वाले में हम प्लस का ऊपर y में हम प्लस का लिखते हैं और y डॉट में माइनस का लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर दूरी लेते हुए 1 2 3 4 5 अनंत तक इसमें भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस का लिखेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इसी तरीके से नीचे तक अनंत तक हम नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे मेन बात जो है क्या है, इस वाले x वाले लाइन को हम कहते हैं भुज, और y वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, y वाले पूरे लाइन को हम कोटि कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कोटि और भुज, ये हमको याद रखना है। और इस पूरे लाइन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं x0 x डॉट, और इस कोटि वाले लाइन को लिख सकते हैं y0 y डॉट, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर ग्राफ में मेन हमारे को चतुर्थांश के बारे में पढ़ना होता है। चतुर्थांश होता क्या है, एग्जाम में कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, चतुर्थांश को बताइए। चतुर्थांश में मेन हमको यहाँ पे क्या समझना है इसके अंदर में, तो चतुर्थांश में पहले वाले इस वाले फर्स्ट चतुर्थांश इसको कहते हैं, सेकंड चतुर्थांश इसको कहते हैं, थर्ड चतुर्थांश यहाँ पर जो है ये हो गया, और फोर्थ चतुर्थांश में जो है इसको हम रखते हैं। तो फर्स्ट वाले चतुर्थांश में अगर आप बात करोगे, देखोगे तो यहाँ पर जो है दोनों प्लस में होता है नंबर। फर्स्ट वाले चतुर्थांश के अंदर में फर्स्ट जो x होगा वो भी प्लस में होगा, y होगा वो भी प्लस में होगा। सेकंड चतुर्थांश के अंदर में फर्स्ट जो x होगा वो माइनस में होगा, और y जो होगा, कोमा लगा सकते हैं इनके बीच में, x माइनस में होगा और y प्लस में होगा। तो ये चीज हमको यहाँ से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से थर्ड वाले चतुर्थांश में पहला x होता है, दूसरा y होता है, दोनों ही माइनस में होगा। और फोर्थ वाले चतुर्थांश में यहाँ पर x प्लस में होता है और y जो है माइनस में होता है। एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, नंबर दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपसे नंबर दे दिया जाएगा कि बताओ जरा, इसको हटा सकते हैं, पूछा जाएगा बताओ जरा 2 माइनस का 3 किस चतुर्थांश में आएगा। तो आप यहाँ से बता सकते हो एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, यानी x प्लस में है और y जो है माइनस में है, तो x प्लस y माइनस ये फोर्थ वाले चतुर्थांश में आएगा। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा, बताओ जरा दोनों प्लस के नंबर x भी प्लस में है y भी प्लस में, किस चतुर्थांश में आएगा, तो फर्स्ट वाले चतुर्थांश में आएगा। ये यहाँ पर ये मेन चतुर्थांश समझना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद प्रश्नावली जो है यहाँ पर 3.1, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई खास कोई सवाल नहीं है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मेन जो सवाल 3.3 के अंदर में फर्स्ट सवाल है, उसको देखते हैं हम। 3.3 का हमारे पास सवाल नंबर फर्स्ट है, उसको देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, मतलब हमारे को यहाँ पर जो है ये नंबर दे दिया है, बिंदु दे दिया है, इन बिंदुओं को हमको बताना है कि किस स्थान, इसका स्थान क्या है, यानी चतुर्थांश बताना है। यहाँ पर चतुर्थांश इसका क्या है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ हम बनाएंगे। ग्राफ में जैसा कि मैंने पहले बताया, बीच में सेंटर में 0 होता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। सेंटर के राइट में x होता है और लेफ्ट में x अक्ष होता है। x अक्ष वाले में माइनस नंबर और इसमें प्लस वाले नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर ले लेते हैं हम। आखिरी तक इसको अनंत तक लिख सकते हैं, पर हम यहाँ पे 10 तक नंबर लेते हैं। इसी प्रकार से y वाली लाइन में
लिख लेते हैं, बराबर दूरी लेकर 1, y पर जो है प्लस का होता है और y अक्ष जो मैंने बताया उस पे माइनस का होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हम 7 तक ले लेते हैं, ये है y अक्ष। इसी प्रकार से माइनस वाले में x वाले पे -1, x अक्ष पे -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 इस तरीके से ले लेते हैं हम। अब इधर y वाले पे भी माइनस ले लेते हैं, माइनस का 1 y अक्ष पर, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। और सबसे पहले अब देखेंगे जो हमारा बिंदु दिया हुआ है, फर्स्ट है क्या माइनस और सेकंड है इसका प्लस। हमने अभी बताया था आपको कि फर्स्ट वाले में यदि हम इसका करते हैं तो दोनों प्लस का आएगा, x भी पहला नंबर जो होगा वो x होगा, दूसरा नंबर जो होगा वो y होगा। इसी को ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे बताया था कि x माइनस में होगा और y प्लस में होगा, यानी पहला माइनस दूसरा प्लस, ये चीज ध्यान में रखना है हमेशा। चतुर्थांश जब भी हम करेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखना है, पहला यहाँ पे क्या होगा माइनस दूसरा प्लस। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर जो है दोनों माइनस का होता है, x भी y भी माइनस का दोनों होता है। और जब चौथे की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है x प्लस में होता है और y माइनस में, फर्स्ट प्लस लास्ट का जो है माइनस में, तो ये होता है। और ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये हमारा सेकंड होता है और ये थर्ड और ये होता है फोर्थ। इस तरीके से समझना है इसको। तो फर्स्ट वाला हमारे पास में क्या है, फर्स्ट वाला है -2 और 4, तो हम कहाँ पे लगा सकते हैं -2 और 4, सेकंड चतुर्थांश में हम लिख सकते हैं -2 और 4 यहाँ पे आएगा। इसका चतुर्थांश अगर हमको लिखना हो तो साइड में लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले के लिए, पहले के लिए चतुर्थांश सेकंड होगा, सेकंड चतुर्थांश में आएगा चतुर्थांश, ये हम लिख सकते हैं सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड को देखो, फर्स्ट प्लस में है और x प्लस में है और y जो है माइनस में है, तो x प्लस वाले और दूसरा माइनस में है, तो ये हम कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर फोर्थ चतुर्थांश में, चौथे वाले चतुर्थांश में x प्लस में होगा, y माइनस में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेकंड के लिए, हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से सेकंड के लिए लिख सकते हैं कि फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसी प्रकार से अगले को देख सकते हो, आप लोग बता सकते हो किस वाले चतुर्थांश में लिखा जाएगा। पहला माइनस में है और दूसरा प्लस में है, पहला माइनस दूसरा प्लस, यानी ये भी सेकंड चतुर्थांश हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरे में हम देख सकते हैं, तीसरे पॉइंट को देख सकते हैं, इसमें भी सेकंड चतुर्थांश आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगले को देखो, दोनों प्लस में है, यानी फर्स्ट वाले चतुर्थांश में यहाँ पे लिखा जा सकता है, फर्स्ट में दोनों x भी प्लस में है, y भी प्लस में, शुरू का नंबर जो होता है वो x होता है, बाद वाला y होता है। तो यहाँ पर दोनों जो है, फोर्थ जो इसका देखेंगे तो ये दोनों किस में आ जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में। इसी प्रकार से इस वाले आखिरी नंबर को देख सकते हो, दोनों माइनस में है, तो यानी दोनों माइनस में है तो किस वाले चतुर्थांश में आएगा, तीसरे वाले चतुर्थांश में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पांचवें वाले नंबर को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा चतुर्थांश जो है उसमें आ जाएगा, दोनों माइनस में है, थर्ड चतुर्थांश। इस तरीके से हम फर्स्ट सवाल को कर सकते हैं।
और इससे पहले जो 3.1 और 3.2 जो है उसमें कोई विशेष सवाल नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण वो नहीं है, नहीं आता है, वो ऐसा ही नॉर्मल सवाल है जो आप देख सकते हो। इस तरीके से ये यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है सवाल नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा सवाल है, उसमें क्या कहा गया है, नीचे दी गई सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पे आलेखित कीजिए। यानी हमारे को ये सारणी दिया गया है, इसमें जो नंबर है XY जो दिया है उसको ग्राफ पे दर्शाना है। तो उसको करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम ग्राफ बना लेंगे। एक ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले में हमारे को x का मान दिया है, दूसरे में y का। तो x पे -2 है और y पर 8 है, तो -2 में चलेंगे हम। सबसे पहले x के मान -2 और y पर हम देखेंगे 8। तो यानी हमारा यहाँ से y को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम लोग। y को हम ले लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। ये मान लीजिए y अक्ष हो गया और ये 8 यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, माइनस में 2 और इसके ठीक सामने स्केल की सहायता से आपको करना है, बिल्कुल स्केल की सहायता से आपको करना है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, -2 और 8। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और स्केल की सहायता से संभव हो तो डॉट भी आप बना सकते हो। एग्जाम्पल इसको देख सकते हो, एग्जाम्पल में दिया हुआ है जिस तरीके से बिल्कुल सीधा स्केल की सहायता से जो है आपको बिल्कुल एक डॉट बनाकर जो है यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो है लग जाएगा। -2 और -2 और 8 है, तो लगभग यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे हम जो है लगा सकते हैं इसको, डॉट डॉट लाइन जो है लगा सकते हैं 2 तक इस तरीके से, और यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लाइन नहीं भी लगाएंगे तो भी सही है हमारा आंसर, केवल हम पॉइंट लगाकर नाप कर स्केल की सहायता से पॉइंट लगाकर छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड को देखेंगे तो -1 और 7 है, तो -1 ये रहा और 7 इसके ठीक नीचे यहाँ पे लगा देंगे हम, और यहाँ से लिख देंगे -1 और 7 ये, ठीक है। यहाँ पर जगह की कमी है, आप लोग नोटबुक में करोगे तो आसानी से इसको कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास में क्या है, 0 और माइनस ये, तो y पर चलेंगे यहाँ पर, और y पर माइनस कितना है 1 पॉइंट में 25, यानी यहाँ पर ये लग जाएगा यहाँ पर 0 और माइनस में 1 पॉइंट में 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 और माइनस में 1 पॉइंट में 25, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगले को जब देखेंगे तो x पे 1 है, y पे 3, तो 1 और y पे 3, तो ये यहाँ पे लगा देंगे हम पॉइंट करके यहाँ पर 1 और 3। x वाले नंबर को पहले लिखना है, y वाले नंबर को बाद में। इसी तरीके से हम चलेंगे, इसको देखेंगे 3 और -1, यानी हमारे पास में 3 है, y पर -1 है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 3 और ये -1, तो आ जाएगा 3 - 1। ये हमारा जो है सेकंड सवाल कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और ग्राफ जब भी बनाना हो तो बस हमको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। एक तो बराबर दूरी होना चाहिए, x दो नंबरों के बीच में x पर y पर जो है बराबर एक दूरी अच्छा होना चाहिए, बराबर दूरी पर होना चाहिए। दूसरा हमारे को जो है जो भी हम बनाएं उसको बिल्कुल साफ तरीके से बनाएं, तो हमारा सवाल बिल्कुल सही होता है। तो चलिए, थैंक यू। अगली वीडियो में हम जो है नई क्लास लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।